हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे परमानेंट पोस्ट पर आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है। हम यहां पर देखेंगे सीटों की क्वांटिटी क्या रखी गई है, कौन से डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है। इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से निकल कर आया हुआ है, जो कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो फैकल्टी पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जिसे ISI के द्वारा यहाँ पर इनवाइट किया गया है ऐसे कैंडिडेट को जो एलिजिबल है, जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट है और साथ ही साथ प्रोफेसर के लिए भी कुछ सीटें रखी गई हैं। कुल टोटल यहाँ पर 24 सीटें हैं जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई हैं। इनमें से आप जनरल कैंडिडेट के लिए 13 सीटें रखी गई हैं। जो EWS के कैंडिडेट हैं 3 सीटें हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 और शेड्यूल ट्रिपल के लिए 1 पोस्ट है। कुल टोटल 24 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। PWBD के लिए भी 2 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2024 का डेट रखा गया है। 31 अक्टूबर से पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेंटर बनाए जाएंगे आप देख सकते हैं, जो स्टैटिकल साइंस डिवीज़न के रहेंगे। यहाँ पर उनका जो सेंटर है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और तेजपुर में रखे गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन साइंस डिवीज़न से जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका बेंगलोर, कोलकाता में सेंटर रखा जाएगा। वहीं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशंस रिसर्च डिवीज़न के लिए यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। तो आपका जो भी डिवीज़न रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर मेंशन है। जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए जो एप्लीकेशन मांगा जा रहा है उसमें PhD आपसे मांगे गए हैं। साथ ही साथ आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल का एज लिमिट है और सैलरी यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14A का रखा गया है। तकरीबन 1,44,000 के करीब में आपकी एंट्री सैलरी रहेगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपका सेम क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा साथ, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल ही रखे गए हैं। सेम यहाँ पर एज लिमिट है और सैलरी की बात करें तो 13A2 की सैलरी है। 1,29,000 के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें ग्रेड 1 का जो सीट है उस पोस्ट है उसमें PhD आपसे मांगे गए हैं और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है। पोस्ट PhD आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 35 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल है और यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी आपकी है। और यहाँ पर जब आप अपना 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 13A1 की कर दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है यहाँ पर PhD के साथ साथ आपके पास फर्स्ट क्लास में आपका डिग्री जो भी आपका मास्टर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए हैं और 35 साल एज लिमिट है। और यहाँ पर जो सैलरी है एकेडमिक पे लेवल 10 की है, तो यहाँ 57,000 रुपये के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो सीट है वो टेम्परेरी बेसिस पोस्ट है, जहाँ पर तकरीबन 3 साल तक के लिए ही आपको हायर किया जाएगा। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफर एरिया भी मेंशन है, जिसमें स्टैटिक्स है, ऑल एरिया ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सर्विस से है। स्टैटिक्स का एरिया है, स्टैटिक्स ऑपरेशंस रिसर्च का एरिया है, ऑपरेशंस रिसर्च का एरिया है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर ले और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पर जो सीटें हैं वो मांगे गए हैं। डिवीज़न ड्यूटीज़ इंक्लूड अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग लेवल पर, रिसर्च एंड रिसर्च सुपरविज़न लेवल पर, स्पॉन्सर रिसर्च यहाँ पर है, कंसल्टेंसी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इन सभी चीज़ों पर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे।
मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।